अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार भाइयों आज बात करेंगे अमरूद के बागात के मुतल्लिक। आगाज़ करने से पहले आप एक वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि अमरूद का जो फल है वो तो देखें, अब मार्च का महीना चल रहा है। मार्च के महीने में भी ये अमरूद का फल मौजूद है। सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई। दूसरा, इसका साइज़ देखें। ये क्योंकि गोला अमरूद है आपका, जिसे गोल अमरूद कहते हैं। सराई अमरूद का तो आमतौर पे साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये गोला अमरूद है, इसका साइज़ भी आप देख लें उतना ही है। बहुत ज़्यादा साइज़ भी बहुत बड़ा है और इसकी चमक देखें। तीसरी चीज़, इसकी चमक बहुत है। और इन तीनों चीज़ों में अगर किसी चीज़ का मेन किरदार है तो वो है आपका मुकम्मल मुतवाज़न खुराक का चार्ट। यानी आपने जो खुराक देनी है इसे वो मुकम्मल देनी है। मुकम्मल खुराक में क्या है, अब ये हमारे अपने ही फार्मर का ये बेसिकली क्लिप है। तो उसे हमने जो अप्लाई करवाया वो मुकम्मल खुराक थी, मुतवाज़न खुराक थी। मुतवाज़न खुराक में क्या था, सबसे पहले इन्होंने डीएपी और सल्फ़र लगाया ताकि उस जो डीएपी वो लगा रहे हैं उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए वो सल्फ़र कलीदी किरदार अदा किया। और सल्फ़र क्योंकि चौथी बड़ी खाद भी है तो वो अपना काम भी करेगी। तो ये पहली चीज़ तो ये आ गई। अब जो दूसरी चीज़ थी, जब इनका 1 महीना गुज़र गया वो एक डीएपी और सल्फ़र लगाए को, क्योंकि जब वो उसकी क्या कहते हैं उसकी शाखें काट देती हैं नए फल के लिए लोग, जितने भी इसके बागबान लोग हैं हमारे ज़िम्मेदार भाई। तो उसके बाद फिर 1 महीना बाद जब दोबारा खुराक लगवाई तो वो उसमें लगवाई थी यूरिया फास्फेट और नाइट्रो पोटाश। ये 2 चीज़ें हमने लगवाई। उसमें क्या था, यूरिया फास्फेट 1744 का फार्मूला है, बेसिकली फास्फोरस का अल्टरनेटिव है ये। और नाइट्रो पोटाश पोटाश का एक यूज़ है उसमें। तो ये 2 चीज़ें लगवाई। अब उसके बाद सेम रिपीट उन्हें 1 महीने बाद फिर ये चीज़ दोबारा रिपीट करवाएगी 1 डेढ़ महीने बाद। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो फल है वो मतवातर आता रहा। वो टू उसका क्या कहते हैं, एक तो उसकी वो जो कंडी है, उसका जो शाख होती है जिस पे फल लगता है अमरूद का, वो कमज़ोर नहीं हुई। और उसका फल मतवातर आता रहा, यानी कम नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि नवंबर दिसंबर में अमरूद टूट गया उसके बाद आया ही नहीं नया। तब भी वो फोड़ ले रही थी, नया फल उठा रही थी नवंबर दिसंबर में, जो अब तक तैयार हो रहा है। अब देखिए रमज़ान का महीना है, वो लोग वो जिम्मेदार जिनका फल अभी भी मौजूद है वो बखूबी आगाह हैं कि उनको कितना अच्छा रेट मिल रहा है इस वक्त अमरूद का। तो ये होता है तभी जब आप मुकम्मल खुराक देते हैं, एक बैलेंस खुराक देते हैं, खुराक में कमी नहीं करते। कमी बेशी क्या है कि आप सिर्फ डीएपी और यूरिया लगाते रहते हैं। और ज़्यादातर एक प्रैक्टिस ये चलती है कि पहले ही सारी लगा देते हैं, बाद में लगाते ही नहीं है। देखिए पौधे की डिमांड, हब जब जब पानी लगता है उसकी डिमांड बढ़ती है पौधे की खुराक के लिए। और ख़ास तौर पे जब फल आपका तकरीबन 1 इंच के साइज़ का हो जाता है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा होती है खुराक की। लेकिन तब हम खुराक दे नहीं रहे होते, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं हम अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ लाजमी करें, एक मुतवातर खुराक दिया करें। मुतवातर खुराक में क्या है, आप डीएपी भी लगाएं, सल्फर भी लगाएं, आप यूरिया भी लगाएं, आप पोटाश भी लगाएं, ये सारी चीज़ें लगाएं। और इसके साथ साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या है, बोरान भी आप फ्लड करें, फ्लड नहीं कर सकते आप स्प्रे करें, आप पोटाश की स्प्रे करें, आप अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कॉपर है, आयरन है, बोरान है, इन सब को स्प्रे भी करें साथ साथ। और अमाइनो एसिड खास तौर पर नवंबर दिसंबर का महीना, तब कोरे का इम्कान होता है, तब कोशिश किया करें अपना अमाइनो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, 4-5 स्प्रे लाजमी अमाइनो एसिड की करें। उससे क्या होगा, आपका कोरे का फसल पर नुकसान नहीं होगा, आपके पौधों पर नुकसान नहीं होगा। पौधों पर जब नुकसान नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो फल है वो गिरता नहीं है, जिसे कहते हैं गिर गया साडा फल, वो चीज़ नहीं होती है आपकी। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है एक मतवाज़न खुराक देने से, और फल आपका ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। जो फल हाँ आम तौर पे हमारे बागबान लोग ले रहे हैं उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आप ले सकते हैं। आपके पौधे में पावर है, तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें दिया करें। जज़ाक अल्लाह।